बेरी के बाज़ार में हैं। आज दीपेंद्र हुड्डा भी डोर टू डोर कर रहे हैं। ये भाई इनकी जलेबियों की यहाँ पे दुकान है और मेरा मकसद यहाँ पे ये है, एक आम व्यक्ति जो अपना दिहाड़ी मजदूरी करके या रेहड़ी लगा के या छोटे दुकानदार हैं, वो क्या सोचते हैं भाजपा सरकार को लेकर या उसके बदलाव को लेकर सोचते हैं। तो एक आम आदमी से जब पूछेंगे तो असली बात है वो निकल के सामने आएगी। क्या आपका नाम है? वीरेंद्र। वीरेंद्र, ये बताइए, आप तो उस श्रेणी में आ जाते हैं जो अपना एक रेहड़ी लगा के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वर्तमान सरकार का कार्यकाल कैसा लगता है? क्या धंधा ठीक है या चेंज होना चाहिए सरकार में? सरकार तो चेंज होना चाहिए। बाजार में मंदी मानते हैं, इसका कारण आप? मंदी तो नहीं, फिर भी चेंजेस ज़रूरी है। हाँ। और आप तो बेरी में रहते हैं, क्राइम भी यहाँ पे बड़ा मुद्दा है व्यापारियों के लिए शायद। बिल्कुल सही। हाँ, भय का माहौल है। एक सुरक्षित सरकार के लिए बदलाव सोचते हैं आप? बिल्कुल। मंदी को लेकर बताइए, क्या आप दुकानदार हैं, क्या मंदी की मार है आप लोगों के काम पे पड़ रही है? मंदी की तो मार है, अभी पहले से बहुत ज़्यादा मंदा है। तो बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। ये लोग हैं जो बता रहे हैं, कुछ और दुकानदार हैं, मैं उनसे भी पूछ लेता हूं कि सेठ जी, कुछ पूछेंगे आपसे। बेरी का व्यापारी क्या सोच रहा है? बेर का व्यापार सारी चीज़ दोनों चीज़ सोच रहा है, दोनों तरफ से ही है। वैसे ज़्यादा तो इसकी दीपेंद्र की ही है। और बेरी बाज़ारों में मैं अक्सर दुकानदारों से पूछता हूँ, भी बिना कैमरे भी पूछता हूँ, तो एक भय का मुद्दा कुछ गैंगस्टरों का है जो बेरी बाज़ार का चल रहा है। भय का तो कोई नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जो लगातार गोलियाँ चल रही हैं या कुछ दुकानदारों के पास पुलिस सुरक्षा है, तो वो तो जैसे धमकी दी जाती है उसके ऊपर वो हो रहा है, ऐसी हो रही है, सच्चाई है तो। और ऑनलाइन से काफ़ी फ़र्क पड़ा है आप लोगों के व्यापार में? बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये देख लो व्यापारियों का हाल, 2-2 घंटे 3-3 घंटे सवेरे बैठते खाली पड़े रहते हैं। कामों में तो बहुत ज़्यादा वो फ़र्क पड़ रहा है। कामों में बेहद ज़्यादा फ़र्क है, जो दुकानदार है वो भी कहता है। और रिव्यू है, मैं ले लेता हूँ दुकानदारों से भी। हाँ जी लाला जी, क्या माहौल है बेरी का दुकानदारों में? बेरी का तो एक तरफा है जी भाई साहब। एक तरफा तो चलिए, इतना तो यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा का झंडा है, मैं समझ गया कि व्यापारियों का एक मुद्दा बताइए कि इसलिए दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पे हैं। व्यापारी भाई साहब काम धंधा इस सरकार ने चौपट कर दिया। ये ऑनलाइन आ रही हो, माल वगैरह आ रही है, इतनी छूट दे रखी इन ताई आगे ने डिस्ट्रॉय कर दी मार्केट। क्यों इन ताई बैंक का थ्रू पैसा मिल जाए हैं, वे मार्केट में इतने रेट डाउन कर दे हैं, वे NPM गिर दे हैं, दुकानदार आदमी फंस जाए है। चलिए, ये तो नीतियाँ हो जाती हैं। हाँ, नीति आपको परेशान कर रही है, लेकिन आप ये बताइए कि एक चीज़ ये भी होती है कि अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो दुकान पे आके लेगा क्या? क्या मंदी की मार झेल रहा है दुकानदार? कति कमर टूट रही है जनता की, टोटली जनता तो सर्वाइव नहीं कर पा रही। किसान से वो कमज़ोर हो रहा है। जब किसान कमज़ोर हो गया तो हमारा दुर्गुना होगा। और ये अग्निवीर वाला सिस्टम ऐसा कर रखा है इसने, कति नौजवान तबका है जो उसका उत्साह ख़त्म कर रखा है ना। पहले बालक प्रैक्टिस कर रहे थे सुबह उठ कर ने, और एक जज्बा होया करता कि देश की सेवा करांगा और अपना परिवार भी पड़ेगा, वो सिस्टम ख़त्म हो गया। फिरौती से कितना परेशान है बेरी का व्यापारी? महारत गोली चाली जाए जीव रहे। जैसे अभी पुलिस बैठी है, डॉक्टर के रोज़ बैठी रहे है, अगन हलवाइया की बैठी है, अगन एक और डॉक्टर के बैठी है, गोली भी कई बार चाल ली। उससे भी फिर व्यापार कैसे होगा? क्या करा, अपने टाइम पास करने ला रहे। हाँ, इंतज़ार करा कब सिख सरकार पलटे ताकि व्यवस्था परिवर्तित हो, नीति बदलेंगे जब देश आगे बढ़ेगा। ये हिंदू मुसलमान जाट नॉन जाट ये चीज़ कोई ना सक्सेस ना हो सकती भाई साहब। समाज का ताना बाना भी खराब हो रहा है। दूसरी एक बात बताइए भाई साहब, ये हिंदू की कहते हैं ना, जब भाई हिंदू हम हिंदू है, जातियों में क्यों बांट दिए भाई? हम सब हिंदू हैं। सबसे बड़ा हिंदू वो है, कोरोना काल में वाल्मीकि का बेटा 30-30 डेड बॉडियों को दाग दिया, उस हिंदू को नहीं पूजा जाएगा? वो भाई है। एक माँ के 4 बेटे, चारों को एक नाम तो नहीं रखा जाए ना।
सबका अलग अलग रखा जाएगा, हैं तो एक माँ के। जी ठीक है अंकल, आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो गए, मैं अभी दुकानदारों से बात कर रहा हूँ, आपसे की थी मैंने बात। और ये इस नर्सिंग होम का बताया जा रहा है कि पुलिस भी यहाँ पे बैठी हुई है, क्राइम एक ऐसा मुद्दा है बेरी में। तो डॉक्टर आर.पी. गुलिया, शुक्रिया जी। इतना बड़ा मुद्दा है क्राइम का। डॉक्टर आर.पी. गुलिया आप ही हैं? तो मैंने तो सुना था कि क्राइम इतना फैला हुआ है यहाँ पे कि पुलिस प्रोटेक्शन में डॉक्टर साहब आप हैं, सच्चाई है ये बात? सच्चाई है। लेकिन मैं तो गेट से आ गया, मुझे तो रोका भी नहीं किसी ने। बस यहीं बैठे होंगे पुलिस वाले, यहीं बैठे होंगे, यहीं होंगे पुलिस वाले, यहीं हैं। तो ये जो पुलिस प्रोटेक्शन आपने लिया डॉक्टर साहब, इसका क्या कारण है? बस किसी ने धमकी दे दी थी भाऊ के नाम से, तो उस कारण है। हाँ उसी कारण। क्राइम को लेकर क्या क्या मानते हैं, ये सरकार डील कर पा रही है क्रिमिनल से अच्छे से? नहीं हो पा रहे इतने, हाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ बेरी में तो बहुत बुरा हाल है, जगह जगह इनको धमकियाँ दे रहे हैं, बच्चे इतने बिगड़ गए हैं, इतने पढ़ नहीं रहे, बुरा हाल है बच्चों का। और शायद आप अकेले नहीं हैं, बेरी में और भी काफ़ी सारे व्यापारी हैं जहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन है। हाँ 4-5 लोग हैं जिनको ऐसे हुआ है, डॉक्टर नवल के पोते हैं उनके भी ऐसा हुआ है। बाकी ये पवन कुमार जो लोया भिंडावासी लोहे वाले हैं, उनको भी 2-3 बार ऐसे, और बाहर की कॉल है ना उनसे करते हैं। हाँ आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, उनके सामने रखेंगे ये मुद्दा सुरक्षा को लेकर? हाँ हाँ मैंने कहा, हाँ 1-2 बार पहले भी कहा उन्होंने, रखे हैं। डॉक्टर काद्यान ने भी कहा है कोई। हाँ जी पुलिस ठीक है? जी आप बताइए मैम। पुलिस ठीक है, बैठो। नहीं कोई नहीं बताइए। पुलिस बिल्कुल ठीक है, बहुत साथ दे रही है। रात को भी जैसे पेशेंट आता है तो पुलिस पहले आती है। पुलिस कार्रवाई 100% मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन ये होना तो नहीं चाहिए ना एक सभ्य समाज में कि ये धमकियाँ मिले? होना तो नहीं चाहिए, शरारती तत्व हैं ऐसे। और ये रिटोली का ही लड़का है, वो भाऊ के नाम से। अब ये नहीं पता वो ही देता है कॉल धमकी के, कोई किसी से दिलवाता है या उसके नाम से और कोई देता है, ये क्या पता। शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने के लिए तमाम। तो ये मैं बेरी के व्यापारियों से पूछ भी रहा हूँ और छोटे दुकानदारों से मैं बात कर रहा हूँ। तो एक भय का माहौल भी बेरी के बाज़ारों में है, वो देखने को मिल रहा है। अब सामने दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो भी छोटे दुकानदारों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। शुक्रिया।